अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपके लिए एक सफ़ेद कबूतर और हज़रत इमाम हुसैन का वाक़या लेकर आए हैं। सफ़ेद कबूतर का एक ऐसा वाक़या जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कबूतर को लोग बहुत मोहब्बत से पालते हैं। आज का वाक़या सुनने के बाद आप कबूतर से बेइंतहा मोहब्बत करने लगेंगे। ये वाक़या है कबूतर और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक आपके बदन से जुदा कर दिया गया। जब प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियों को कैद कर लिया गया। इमाम अलैहिस्सलाम के आमने सामने आसमान भी बरस बरस के रो रहा था। 10 मुहर्रम को एक सफ़ेद कबूतर करबला के मैदान से गुजर रहा था। कबूतर ने देखा कि करबला की तपती हुई ज़मीन पर रसूल के नवासे का जिस्म मुबारक तन्हा पड़ा है। वह कबूतर चीखता हुआ आसमान से नीचे उतर आया और दूसरे परिंदों से कहने लगा कि क़यामत आ गई और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को करबला में शहीद कर दिया गया। रसूल अल्लाह का ख़ानदान करबला में बिखर गया है। यूं कबूतर करबला में आकर फिरने लगे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोने लगे और उस कबूतर में अपने आप को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से अपने आप को तर कर लिया और वापस उड़ गया। फिर वह कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ जा पहुंचा और तवाफ़ की तरफ प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के आसपास चक्कर काटने लगा। उस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब उस कबूतर का हाल देखा तो हैरान और परेशान हो गए। उसके बाद जब उन लोगों को मालूम हुआ कि करबला में हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के शहीद कर दिया गया है, तो फिर मालूम हुआ कि सफ़ेद कबूतर प्यारे नबी रसूल अल्लाह के रोज़े पर क्यों आया था। कबूतर ये पैगाम देने के लिए आया था कि रसूल के नवासे को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। इसलिए बुज़ुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया में सफ़ेद रंग का कबूतर है, वह उसी कबूतर की नस्ल में से है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन कबूतरों में इतनी शिफा और बरकत रखी है। तारीख में लिखा है कि मदीना में एक गाँव में सियान नाम का एक यहूदी रहता था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत खूबसूरत थी। उसको अचानक ही कोढ़ का मर्ज हो गया, जिसकी वजह से उसके हाथ पांव आंखों ने काम करना ख़त्म कर दिया। वह लड़की देख नहीं सकती थी। उस लड़की को देखकर उसके रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग उससे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे। लोग बातें करने लगे थे, कहीं ये मर्ज हमें न लग जाए। वह यहूदी अपनी बेटी को लेकर उस शहर से दूर चला गया और एक बाग में जाकर उसने अपनी रिहाइश कर ली। वह यहूदी सारा दिन शहर में काम करता, वापस शाम में अपनी बेटी के पास आ जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि वह यहूदी अपने काम में इतना मसरूफ़ हो गया था कि वह शाम में अपने बेटी के पास ना आ सका। लड़की परेशान हो गई कि इतना वक्त हो गया है और मेरे बाप अभी तक नहीं आए हैं। वह अपने बाबा को ढूंढती हुई एक सड़क के नीचे जा पहुंची। लड़की ने महसूस किया उसके आसपास एक परिंदे की चीख भरी आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ में इतना दर्द था। वह लड़की उस आवाज़ को सुनते हुए आवाज़ का पीछा करते करते घसीटते घसीटते एक दरख्त के नीचे जा पहुंची। हालांकि वह लड़की देख नहीं सकती थी, लेकिन उस लड़की ने फिर भी अपना सर उठाया और दरख्त के ऊपर देखा। वहाँ पर एक सफ़ेद कबूतर बैठा था, जिसके परों से खून का कतरा गिरा और लड़की की दाईं आँख पर जा गिरा। उस खून का गिरना था कि हुसैन अलैहिस्सलाम की खून की बरकत से उस लड़की की आंखों की रोशनी वापस आ गई। वह लड़की अपनी एक आँख से देखने लगी। एक और खून का कतरा उसकी दूसरी आँख पर भी गिर पड़ा। खून की बरकत से लड़की दोनों आँखों से देखने लगी। लड़की बहुत ही खुश हो गई और साथ ही हैरान भी हो गई। जब लड़की ने ऊपर दरख्त पर देखा तो एक कबूतर खून से लथपथ था। खून के कुछ और कतरे लड़की के जिस्म के ऊपर भी गिर गए। उन कतरों को उस लड़की ने अपने जिस्म के ऊपर मल लिया और उसका पूरा जिस्म ठीक हो गया। इस खून में ऐसी शिफा थी कि लड़की पहले से भी ज़्यादा हसीन हो गई। लड़की खुश होकर उठी और बाग से बाहर अपने बाप की तलाश में निकली। जैसे ही बाहर आई तो सामने उसके बाप थे। उसके बाप ने लड़की से पूछा, है लड़की तुम कहाँ हो? यहाँ मेरी एक बेटी रहती है, जिसको मैं यहाँ पर छोड़ कर गया था। वहाँ पर मौजूद नहीं है वो। क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ पर है? लड़की खुश होकर और रो कर बोली, बाबा मैं ही आपकी बीमार बेटी हूँ और अब मैं सही हो गई हूँ। यहूदी ये सुनकर इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। खुशी से अपनी बेटी को गले लगा लिया और बोला, ए बेटी तुझे अपनी आंखों से दिखने कैसे लगा? उसकी बेटी ने उसको पूरा वाक़या सुनाया। वह लड़की अपने बाप को उस दरख्त के नीचे ले गई। यहूदी ने कबूतर से कहा, ए खूबसूरत परिंदे
تیری اس دردناک آواز کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور تیرے پیروں سے یہ مبارک خون کس کا ہے جس خون میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا کہ یہ خون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے، جس کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا ہے۔ یہ اسی خون کی برکت ہے۔ یہودی یہ سن کر اسی جگہ پر مسلمان ہو گیا۔ پھر کوئی بھی اس یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتے تو یہودی پورا واقعہ آرام سے ان کو بتاتا۔ سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم پر، سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس خاندان پر سلام ہو، اس کا خون پر جو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا۔ رسول کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی کے خاندان نے اپنے اور اپنوں کی قربانیاں دی۔ ہمیں کوئی قربانی بھی نہیں دینی پڑی اور اتنی آسانی سے ہمیں اسلام مل گیا۔ ہم بھی کیسے لوگ ہیں، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے اور نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور نیک اعمال عطا کرے۔ اللہ پاک نے ہمیں جتنی بھی زندگی عطا کی ہے اس کو ہم خدا کی شکر گزاری میں اور عطا گزاری میں لگائے۔ آمین ثم آمین۔